इधर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक 78.53% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। दूसरे फेज में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी, ओम बिरला, शशि थरूर और हेमा मालिनी समेत कई दिग्गजों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पीएम मोदी ने इस बीच दावा किया कि दूसरे दौर की वोटिंग में एनडीए को भारी समर्थन मिला, जबकि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं बीजेपी दूसरे फेज में साफ हो गई है। बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में बम्पर वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर, केरल और कर्नाटक में भी मतदान ठीक ठाक रहा, लेकिन पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में सुस्ती दिखी, जिससे सत्ताधारी पार्टी की टेंशन बढ़ गई। हालांकि मतदान खत्म होते ही दलों की दावेदारियां शुरू हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, दूसरा चरण बहुत अच्छा रहा। समूचे भारत के लोगों का आभार जिन्होंने आज मतदान किया। एनडीए को मिल रहा अद्वितीय समर्थन विपक्ष को और भी निराश करने वाला है। मतदाता एनडीए का सुशासन चाहते हैं। युवा और महिला मतदाता एनडीए को मजबूत समर्थन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो मतदान खत्म होने के पहले ही अब की बार बीजेपी साफ की मुनादी कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, दूसरे चरण में दिन भर ये एक अजब रुझान देखने को मिला कि हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालने वाले हर समाज और वर्ग के मतदाताओं का आना लगातार बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के मतदाता कम से कम होते चले गए। दरअसल भाजपा के हताश, निराश समर्थकों के बीच भाजपा के ऐतिहासिक हार की पुख्ता बात बुरी तरह से फैल चुकी। उनके संगी साथी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भाजपाई नेताओं के उल जुलूल बयानों से भाजपाई शर्मिंदा भी हैं और अंदर से नाराज भी। आखिरकार उन्हें भी तो समाज के बीच ही रहना है। राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में पड़कर वो अपने और अपने परिवार वालों के सामाजिक संबंधों को समाज के बीच खराब नहीं करना चाहते। वो भी जानते हैं कि सामाजिक सौहार्द में ही सबकी भलाई और तरक्की के अवसर होते हैं। दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी। अब की बार भाजपा साफ। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और यूपी से बिहार तक देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। आम जनता के साथ ही दिग्गजों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही मौजूदा सांसदों और विधायकों ने भी अपने अपने पोलिंग बूथ पर मताधिकार का प्रयोग किया। देखिए, परसों अशोक गहलोत साहब के ओएसडी ने जिस तरह का स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया था, मुझे लगता है कि अब इस तरह के बयान का अधिकार उनका खत्म हो गया है। मॉरली ही हैज लॉस्ट द बैटल कि किस तरह से षड्यंत्र सीएमओ में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, अपनी ही पार्टी के एक नेता और पीसीसी चीफ को बदनाम करने के लिए, और एक गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से घबरा करके उसको बदनाम करने के लिए रचे जाते थे। अब उसके बाद में मुझे लगता है कि उन्होंने अपना जो है मॉरल राइट इस बात को करने का खो दिया है। वोट का अपना महत्व है। लोकतंत्र के मजबूती के लिए जरूरी है कि हम अधिक से अधिक मतदान करें। और अभी जो हालात है उसमें मैं अपील करूंगा, वोट जो है कांग्रेस को, गठबंधन के उम्मीदवार को दें, क्योंकि अभी चुनाव जो है उम्मीदवार का नहीं है, साथ में चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। संविधान बचा रहे उसका चुनाव है। मैं उम्मीद करता हूं कि वही भावना लोगों में रहेगी और भारी बहुमत हम जीत के आएंगे। दूसरे चरण में जिन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है उनमें केरल के वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी, यूपी के मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल, राजस्थान के कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला, तिरुवनंतपुरम से बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर और बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के नाम शामिल हैं। मतदान के बाद इन सभी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। पहले फेज से बेटर डेफिनेटली 100% अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और जनता भी बहुत ही आ रही है बाहर, और हमने भी पर्सनली अपील भी किया सबसे। सो दे आर ऑल कमिंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। गठबंधन का बहुत अच्छा फायदा है, उनका आने से और भी अच्छा होगा। हमारा वैसे भी अच्छा था, लेकिन गठबंधन से 2 गुना एक्स्ट्रा और भी बेटर। एक मजबूत नेतृत्व, निर्णायक सरकार जिसने
इस देश को आगे बढ़ाया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ाया है, दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ाया है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री पहले चरण के बाद ही मैंने कहा था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में बीजेपी हाफ, और आज भी वही नतीजा आपको देखने को मिलेगा। पहले 2 चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर और मध्य भारत में बीजेपी हाफ। तो कोई गुंजाइश नहीं है बीजेपी को। मैं तो बेटे की तरह चुनाव लड़ा, अब मैं बेटा हूँ, मुझे ब्लेसिंग मिली सबकी कास्टलेस। जितना लोगों ने मरवाने की, मारने की, खत्म करने की, पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश की, जितना हमको मुझको लगता है कि हम पर प्रेशर बनाया, दबाव डाला, हमें पुलिस प्रशासन से तंग करवाया गया, हमारे कई बार गाड़ी सीज किए गए। इस पूर्णिया के हर जाति धर्म मजहब के लोगों का उसने कहा नो नहीं भरा, कोई बीजेपी, कोई नरेंद्र मोदी, कोई नीतीश, कोई लालू, कोई दल नहीं, पप्पू, सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ आ गए अपनी सबसे पहली सभा करने। कुछ लोग तो यहाँ पर सारे क्रिमिनल्स माफिया सबको मेरे खिलाफ बुला लिए और सबको इतनी गाली गलौज दिलवाए, माँ बहन से लेके सबको, और यह कहना कि घर में ढुक के मार दो, मारेंगे ज़रूर। तो इसके बीच में इतना मेंटल टॉर्चर हुआ, तो ये तो जनता की देन है और आप लोग की। पहले चरण की 102 सीटों पर और दूसरे चरण की 88 सीटों पर कम मतदान ने सबकी टेंशन बढ़ा दी। जनता में मतदान को लेकर जोश घटने से बीजेपी भी हैरान है। माना जा रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।